तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू की खेती के बारे में कि आलू की खेती किस प्रकार से की जाती है। आलू की अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। इसकी उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं, इसमें कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी मानी जाती है, इसके बोने का सही समय क्या है, इसमें कितने बीज की आवश्यकता होती है, इसके अलावा इसमें बेसल डोज में हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, इसके अलावा और जो है कौन कौन से हमें स्प्रे देना चाहिए, खाद शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं तथा समय रहते उनकी प्रिवेंटिव रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और बात करेंगे खेत तैयार से लेकर बुआई और उसके अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी एवं खेत तैयार के बारे में कि किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है हमारी आलू की फसल के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान यह रखना होगा कि मिट्टी जो है आपके खेत में जल भराव की समस्या ना होनी चाहिए। जब भी आपके खेत में पानी की अधिकता हो जाए तो आप उसे अच्छे से निकाल सकें, ऐसे खेत का चुनाव करें। इसके अलावा दोमट बलुई मिट्टी होनी चाहिए और आपके मृदा का पीएच मान लगभग 5 से 7 के मध्य होना चाहिए, तभी आप जो है ऐसी मिट्टी का चुनाव करें। बात करें अगर हम खेत तैयार की तो खेत की गहरी जुताई कर दें, मेड़ों को चारों तरफ से साफ सफाई कर दें। गहरी जुताई करने के बाद पाटा की सहायता से उसे समतल करा लें। समतल कराने के बाद आप रोटोवेटर की सहायता से उसको और अच्छे से मिट्टी को जो है मुलायम कर दीजिए। उसके बाद में जो है आप फिर से जुताई कर दीजिए। इस प्रकार से आप खेत की जो है तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आता है बेसल डोज के बारे में कि बेसल डोज हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो जब आप जुताई करें अपने खेत की तो उस समय आप 2 ट्राली अच्छी सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें और उसके साथ में आप 2 बोरी DAP, उसके साथ में आपको 3 बोरी SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और उसी के साथ में आपको 2 बोरी MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को लेना है और साथ में आपको 5 से 7 किलोग्राम बायर कंपनी का जो रीजेंट फिप्रोनिल आता है GR फॉर्म में, रीजेंट इंसेक्टिसाइड को आप अच्छी तरह से खेत में मिला दें। खेत में मिलाने से इंसेक्टिसाइड को ये होता है कि जो आपका आलू का बीज होता है उसमें आपके इंसेक्ट प्रभावित नहीं कर पाएंगे और आपका आलू का जो बीज है वह सुरक्षित बना रहेगा। इसके बाद आती है बात बोने का सही समय कि उत्तम समय क्या होता है आलू की बुआई का। तो यदि आप आलू की बुआई कर रहे हैं तो इसके बुआई का उत्तम समय जो है वह है अक्टूबर से नवंबर के मध्य का, यानी कि अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का जो है पहले सप्ताह तक आप आलू की बुआई कर दें। इसके अलावा यदि आप अर्ली जो है आलू की खेती करना चाहते हैं तो आप जो है सितंबर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लेट में जाना चाहते हैं तो आप नवंबर तक इसकी बुआई हर हाल में कर दें, तभी जो है आपके अच्छे उत्पादन ले सकते हैं आप आलू की फसल से। इसके बाद आती है बीज की आवश्यकता कि हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है। बात करें अगर हम प्रति एकड़ की दर बीज दर की कि हमें कितनी बीज की आवश्यकता होती है, तो बीज की आवश्यकता आपके जो है आलू के कंद के आकार पर डिपेंड करता है कि आप कितना टुकड़ा आप अपने खेत में बुआई कर रहे हैं। यदि आप 25 से 30 ग्राम का टुकड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप 40 से 50 ग्राम का ये टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारा रिकमेंडेशन यही है कि आप कम से कम 30 से 35 ग्राम का जो है टुकड़ा इस्तेमाल करें अपने आलू की फसल में बुआई के टाइम। तो अगर आप इतना इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल में 30 से 35 ग्राम का टुकड़ा लेते हैं आप आलू की बुआई के लिए, तो उसमें आपको आवश्यकता होगी कम से कम 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आपको बीज की आवश्यकता होगी। बात करें अगर हम बीज उपचार की तो आपके आलू की फसल में बीज उपचार बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप बीज उपचार कर लेते हैं अपने आलू की फसल में तो जब आपका पौधा अंकुरित होता है तो उसमें किसी भी प्रकार के फंगस या फिर डिजीज आने की संभावना काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसलिए आप जो है बीज उपचार जरूर ही करें अपने आलू की कंदों का। तो आप बात करें अगर हम कि कौन से फंगिसाइड का यूज करना चाहिए
आलू की फसल में बीज उपचार के लिए, तो आप वैसे तो मार्केट में बहुत सारे जो है प्रोडक्ट आते हैं, आप उनका ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं वो आपका जो है BASF कंपनी का जो जेलोरा फंगिसाइड आता है उसको आप यूज करें। इसके अलावा आप अगर जो करना ही चाहते हैं तो आप रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जेलोरा है वो सबसे बेस्ट है आलू की फसल में बीज उपचार के लिए। अगर हम तरीके की बात करें कि किस प्रकार से आप आलू की फसल में जो बीज उपचार है करें, तो उसके लिए आप लगभग 20 लीटर पानी में 10 ml जेलोरा फंगिसाइड को आप लगभग घोल लीजिए और उसके बाद आप आलू के जो भी कत्तल हैं या फिर जो भी कतले हैं उनको आप उसमें डुबो दीजिए। लगभग 5 मिनट तक आप उसमें डाले रहिए, उसके बाद निकाल कर आप तिरपाल या फिर छांवदार स्थान पे आप उनको सुखा लीजिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपके बीज की ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है, और जब आप इसकी बुआई करते हैं तो आपकी फसल में कम से कम रोग आने की संभावना रहती है। बात करें अगर हम उन्नत किस्मों की कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिल जा सकता है, तो इसके लिए आप कुफरी हिमसोना, कुफरी चिपसोना, कुफरी ज्योति, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के लिए जो सबसे बेस्ट वैरायटी मानी गई है वह है LR। ये जो है 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती हैं। बात करें अगर हम बुआई की विधि कि हमें किस प्रकार से बुआई करने चाहिए अपने आलू की, तो आलू की अगर बुआई की हम बात करें तो आपको क्या करना है कि बेड पे इसकी बुआई करना है आपको, और बुआई के समय आपको यह बात ध्यान में रखना है कि यदि आप बुआई कर रहे हैं बेड पे तो लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और 20 से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसके अलावा जो आलू की गहराई होती, बीज की गहराई होती है, तो गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में कि हमें खरपतवार किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए अपनी आलू की फसल में। तो आलू की फसल में जहां तक हो सके तो आप लेबर या फिर मजदूर की सहायता से खरपतवारों को आप खेत से बाहर कर दीजिए। यदि आपको लेबर की प्रॉब्लम आती है या फिर मजदूरों की प्रॉब्लम आती है जिसके कारण आप खरपतवार को निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप केमिकल की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही खेत की अपनी बुआई करें, आलू की बुआई करें, तो उस समय आप प्रति एकड़ की दर से 1 लीटर पेंडामेथिलीन आपको 200 लीटर पानी की सहायता से अपने खेत में स्प्रे कर देना है, जिससे आपकी खेत में लगभग 35 से 40 दिन तक कोई भी खरपतवार उगने नहीं पाएंगे, सिर्फ आलू को छोड़कर। इसके अलावा अगर कोई खरपतवार उग भी आते हैं तब आपको क्या करना है कि जो मेट्रीब्यूजन आता है 70% WP फॉर्म में, वो आप चाहे टाटा कंपनी का जो है टाटा मैट्री के नाम से आता है उसको ले सकते हैं, या फिर जो बायर कंपनी का सिंकौर के नाम से आता है उसको भी ले सकते हैं। इसकी 100 ग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर से 250 लीटर पानी में आपको मिलाकर स्प्रे कर देनी है। इससे आपके जो भी खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपके आलू की फसल जो है वो बच जाएगी। इस प्रकार से आप अपने खेत में खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। और बात करें अगर हम सिंचाई की, तो आप सिंचाई सेम डे ही कर सकते हैं यदि आप बेड पे इसकी बुआई करते हैं आलू की। अन्यथा आप जब आलू का जर्मिनेशन होने लगे तब भी आप सिंचाई कर सकते हैं यदि आप ऐसे खेत में बोते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बेड पे ही तैयार करते हैं आलू की फसल को। तो यदि आप आलू की फसल बेड पे तैयार कर रहे हैं या फिर बेड पे बुआई कर रहे हैं तो उस समय आपको सिंचाई उसी दिन कर देनी है। उसके बाद आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा सिंचाई कर दें, और 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप ऐसे ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। पानी की जो है अधिक आवश्यकता भी नहीं होती है आपके आलू की फसल को, और ना ही पानी की कमी होने दें अपने आलू की फसल में। बात करें अगर हम खाद शेड्यूल की कि हमें बुआई के बाद कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली खाद जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तो उस समय आपको 30 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में आपको 10 किलोग्राम इफ्को का जो सागरिका आता है या फिर 5 किलोग्राम PI कंपनी का बायोवीटा दानेदार जो आता है उसको लेना है, और साथ में आपको 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट
प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। बात करें अगर हम सेकंड खाद की, तो सेकंड खाद आपको 45 से 50 दिन पर देना है। इसमें आपको 50 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ में आपको 3 किलोग्राम सल्फर WDG, ह्यूमिक एसिड 500 से 700 ग्राम जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। बात करें अगर हम स्प्रे शेड्यूल की कि हमें कौन कौन से स्प्रे देना है ताकि हमारी फसल जो है स्वस्थ बनी रहे, तो आपको पहला स्प्रे देना है 25 से 30 दिन पर। उसमें आपको 250 ml पोषक सुपर और 300 ग्राम रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड जो आता है सिजेंटा का। इसके अलावा आपको देना है 100 ml बायर का सोलोमन इंसेक्टिसाइड 140 से 150 लीटर पानी में स्टिकर मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। आपको जो पोषक सुपर देना है उसका काम यह है कि आपकी फसल अच्छे से बढ़वार कर सके और पौधे का विकास हो सके। और आपको जो रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड देना है वो आपके जो रोग आने वाले हैं उनको से प्रिवेंटिव रोकथाम ये करता है। और जो आपका बायर का सोलोमन इंसेक्टिसाइड है या सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक और जो चबा कर खाने वाले कीट हैं उनको रोकता है आने से आपकी फसल पे। और सेकंड स्प्रे में आपको देना है 40 से 45 दिन पर। इसमें आपको फेंटाक प्लस 100 ml और उसके साथ में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम और उसी के साथ में आपको स्टेप्टोसाइक्लिन 12 से 15 ग्राम और एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 80 ग्राम 140 से 50 लीटर पानी में आप घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए। आपका जो फेंटाक प्लस है फूल आने की स्टेज पे आपकी अधिक फ्लावरिंग को बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो लेट ब्लाइट या फिर अर्ली ब्लाइट आता है उसको आने से रोकता है। इसके अलावा जो आपका एमामेक्टिन बेंजोएट है यह इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। और इसके बाद में आपको सेकंड यानी कि तीसरा स्प्रे जब लेना है, जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए, उस समय आपको क्या करना है कि बोरान 200 ग्राम, अडामा कंपनी का जो कस्टोडिया फंगिसाइड आता है उसको आपको 100 ml लेना है और सिजेंटा का आपको एम्प्लीगो 80 ml लेना है। 150 लीटर पानी में आप स्टिकर मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। आपका जो बोरॉन है या आलू के फटने को रोकता है और आलू के साइज में भी वर्क करता है। इसके अलावा जो अडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड है यह रोगों को आने से रोकता है। इसके अलावा जो सिजेंटा का एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड है या सकिंग पेस्ट और रस चूसक, इसके अलावा जो कैटरपिलर या फिर अन्य कीट होते हैं उनको आने से रोकता है। तो आप इन स्प्रे का यूज कर सकते हैं। इन स्प्रे का आपको यूज तभी करना है जब आपकी फसल में आवश्यकता अनुसार आप इन स्प्रे को यूज कर सकते हैं अपनी फसल में। यदि आवश्यकता आपको ना दिखे तब आप इसका यूज ना करें, तब भी आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो भी आपको स्प्रे करने हैं वह रोग आने से पहले ही करने हैं, क्योंकि रोग आने के बाद फिर रोग को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसान साथियों, हमने जो भी आपको खाद शेड्यूल या स्प्रे शेड्यूल बताया है इससे आप आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं और आपको आलू की फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यही सब था आलू के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि ऐसी खेती संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती